Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghumman and today we'll discuss MD-CAT A+ series test number 18, that is cumulative grammar. Let's start. जी स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने अपनी ग्रामर के तमाम टॉपिक्स को रिवाइज भी किया और टेस्ट भी उसके किए, तो होप्स हो कि आपके वो टेस्ट काफ़ी अच्छे हुए होंगे। अब हम ओवरऑल कंप्लीट ग्रामर को, यानी कि अब से पहले जितने भी हम टेस्ट कर चुके हैं ग्रामर के, उनके तमाम के टॉपिक्स को हम वंस अगेन रिवाइज करने जा रहे हैं इस टेस्ट के थ्रू। तो आइए चलते हैं, हम टेस्ट को भी देखते हैं और साथ में हम अपने कुछ रूल्स को भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। It is an old criticism of the medical profession that they have considered the symptoms and causes of disease without sufficient reference to the causes of health. इस सेंटेंस में अल्फा में देखें, it is an old चूंकि वॉल से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एन आएगा, बीटा बिल्कुल ठीक है, ए और क्रिटिसिज्म सिंगुलर है इसलिए इट के साथ इज आ गया। लेकिन चार्ली में गलती है, ये प्रोनाउन रेफरेंस की गलती है। दे का देखिए, प्रोनाउन तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते जब का उसका कोई एंटीसीडेंट ना हो। एंटीसीडेंट उस नाउन को कहते हैं जिसको कोई प्रोनाउन रिप्लेस करता है। अगर हम इस सेंटेंस में चार्ली में देखें तो इससे पहले को प्लूरल नाउन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसलिए चार्ली में जो दे लिखा हुआ है ये एम्बिगुअस या वेग रेफरेंस वाला प्रोनाउन है, जो कि गलत है। इसलिए यहाँ पे दे की बजाय, चूंकि ये मेडिकल प्रोफेशन है, तो हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं जो सिम्टम्स और कॉजेज ऑफ डिजीज को देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दे को डॉक्टर्स नाउन से रिप्लेस करेंगे तब ये ठीक होगा, तो आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 117 में देखिए, फ्रॉम एन एंशिएंट टाइम स्कल्पचर हैड बीन कंसीडर्ड द प्रेरोगेटिव ऑफ मेन एंड इवन नाउ इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वुमेन स्कल्पचर फेस हॉस्टिलिटी एंड सस्पिशन। अब यहाँ पे बीटा में जो हैड बीन लिखा हुआ है ये गलत है, ये फार पास्ट है, जबकि नियर पास्ट की बात हो रही है। नियर पास्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं होता। आप जरा अगर टाइमलाइन को देखें तो देखिए, हमारे पास ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। अगर कोई एक्शन पास्ट से स्टार्ट हो और वो आके प्रेजेंट को टच करके खत्म हो, यानी कि इस प्रेजेंट लाइन को टच करके खत्म हो, तो वो पास्ट नहीं होता बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कोई काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में एंड हो गया, यानी कि इसको टच कर नहीं करता, पहले कहीं पे कंप्लीट होता है, वो होते हैं पास्ट। लेकिन अगर स्टार्ट पास्ट में और नाउ, चूंकि इसमें आप देखें नाउ भी लिखा हुआ है, नाउ ये वाली लाइन है, तो अगर वो पास्ट में फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट से स्टार्ट हुआ नाउ तक चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेंस पास्ट का नहीं होगा, वो प्रेजेंट का होगा। और चूंकि वो आप तक है, नाउ तक है, तो पास्ट से लेके नाउ तक के जो होते हैं, जो खत्म हो चुका हो प्रेजेंट लाइन को टच करके, वो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हैज बीन आना चाहिए, ना कि हैड बीन। तो बीटा ऑप्शन में जो टेंस की मिस्टेक थी, यहाँ पे हैड को हैव जो हैज बीन में हम चेंज करेंगे। देन आ गया जी क्वेश्चन नंबर 118, मैन वर्सेस वाइल्ड। ये नेम ऑफ प्रोग्राम है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब रिवॉल्व्स लगा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। अराउंड बेयर ग्रिल एंड हिज कैमरा क्रू नेविगेटिंग अक्रॉस रिमोट आइलैंड्स एंड फॉरेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर से गुजरेंगे, यानी कि याद रखिए, जब किसी हमने प्रपोजिशन में ये पढ़ा था कि जब हम किसी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर से गुजरते हैं, चाहे वो वर्चुअल एनक्लोजर क्यों ना हो, वर्चुअली ही क्यों ना हो, कवरिंग क्यों ना हो, या फिजिकल वर्चुअल कवरिंग होगी, तो हम उसके लिए थ्रू यूज करेंगे। क्रॉस तो सरफेस के ऊपर से गुजर के जाना होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, थ्रू आएगा। तो बीटा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 119, while examining the patient the ENT specialist noticed that his patient's palate। ये जो पैलेट के स्पेलिंग हैं ये गलत हैं। पैलेट जो अपर पार्ट ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ को कहते हैं, वो पैलेट की स्पेलिंग PALATE होता है, जबकि ये वाला जो पैलेट है ये वो स्लैब या बोर्ड होता है जिस पर कोई आर्टिस्ट जो होता है वो कलर्स को मिक्स कर रहा होता है। इसलिए ये पैलेट स्पेलिंग की मिस्टेक थी। तो
बीटा ऑप्शन में हम पैलेट के स्पेलिंग चेंज करेंगे। 120 देखिएगा, आई कुड टेल मानी वांटेड टू स्टैंड अप फॉर हिज लिटिल सिस्टर बट ही वाज टू कावर्ड टू इनकर। अब इट वाज टू कावर्ड, अब टू के बाद वैसे बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव और टू टी डबल टू एडवर्ब के बाद तो नाउन नहीं आ सकता, एडवर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन नहीं आ सकते। इसलिए यहाँ पे टू कावर्ड नहीं है, कावर्डली होना चाहिए था, क्योंकि नाउन को एल वाई लगाएं तो एडजेक्टिव बनते हैं और एडजेक्टिव को एल वाई लगाएं तो एडवर्ब बनते हैं, इसलिए कावर्ड गलत हो जाएगा, कावर्डली आना चाहिए। तो चार्ली ऑप्शन में कावर्डली आएगा तो वो सही हो जाएगा। 121 हैड ही नॉट बीन ऑन हिज वे टू बाय अ न्यू कार्ट ही वुड नेवर बीन इन पोजेसिंग ऑफ अ 100 रुपी नोट। तो अब यहाँ पे चार्ली ऑप्शन देखिए, पोजेसिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि पोजेसिंग से पहले है इन, पोजेसिंग के बाद है ऑफ, प्रेपोजिशन पहले फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए था, पोजेशन आना चाहिए था पोजेसिंग की बजाय, इसलिए चार्ली ऑप्शन आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 122 इवन ऑन दिस पीसफुल नाइट विद नो ट्रैफिक नियर एट सी एंड परफेक्ट वेदर Nasir paced from one wing of the bridge to the other as if the ship was in the teeth of a hurricane। अब देखिए वो हरिकेन में तो नहीं था, पीसफुल वेदर था, कलाम जो एनवायरनमेंट था बहुत काम था, लेकिन वो ऐसे जा रहा है जैसे कि वो जो टीथ इन द टीथ ऑफ अ हरिकेन यानी मुश्किल में हो। तो ये इट सीम्ड एज इफ आ चुका है, तो एज इफ जो होता है वो अनरियल सिचुएशन को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे, तो उसके बाद फिर वर्ब हम सब्जंक्टिव लगाते हैं तो वर आएगा, वॉस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डेल्टा में वर लगना चाहिए। नेक्स्ट चलेगी 123 सोशल मीडिया वैसे तो प्लूरल है, लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया है तो एक टाइप का मीडिया, तो इसलिए सिंगुलर, और फिर आगे हैविंग है, और आपको लास्ट हमने डिस्कस भी किया था कि जो आईएनजी फॉर्म्स होती हैं या थर्ड फॉर्म्स होती हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने वर्ब को सही करना है तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, तो हैविंग की बजाय हैज कर देंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 124 द कांग्रेस हैज डिमांडेड दैट, अब डिमांडेड आ चुका हुआ है, दैट आ चुका हुआ है, सब्जंक्टिव हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, सब्जंक्टिव आ जाए, वर्ब में भी पढ़ा था, सब्जंक्टिव आ जाए तो दैट के बाद हम बी फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ना कि ड्राइव्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे जो बीटा में आर लिखा हुआ है वो आर की बजाय यहाँ पे उसकी बेस फॉर्म लगानी थी बी, क्योंकि बी जो होता है वो इज आर एम वॉज वर होता है, बी वॉज बीन, तो इसलिए यहाँ पे बी आना चाहिए। बी डिक्लेयर्ड नेशनल क्लैमिटी एंड फंड बी रिलीज्ड, तो यहाँ पे आप देखें, और हमने फार्मूला क्या देखा था, शुड लगाएं, आर से पहले शुड लगाएं वो गलत हो जाएगा, आर से बी से पहले शुड लगाएं वो ठीक हो जाएगा, तो इसलिए बी और तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया जी। 125 द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग द काज ऑफ विच इज नॉट फुली अंडरस्टूड ऑलवेज हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग अस, मेकिंग वी नहीं, मेकिंग के बाद ऑब्जेक्टिव के सब प्रोनाउन लगना था यहाँ पे, तो इसलिए वी को हम अस में चेंज कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 126 पे, स्केटिंग इज बिल्कुल ठीक, क्वाइट का जो डिफरेंस ऑफ मीनिंग है उसने चार्ली गलत कर दिया, डिफिकल्ट बट द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट गेट्स, अगर सेंटेंस के दो पार्ट्स दोनों कंपैरेटिव से स्टार्ट हो, जैसे मोर और इजियर, तो दोनों से पहले आर्टिकल द लगेगा। बीटा में इजी लिखा हुआ है, चार्ली में इजी लिखा हुआ है वो गलत है, अल्फा में इजियर से पहले आर्टिकल द मिसिंग है वो गलत है। देन है जी आपके पास 127 द फैक्ट दैट द क्राउड गॉट लार्जर एंड लार्जर इज अ रिफ्लेक्शन, क्राउड द फैक्ट दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन फैक्ट, तो यहां पे फैक्ट सब्जेक्ट है तो इसलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा, अल्फा गलत, इज रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सोशल मीडिया फीड्स आना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया फीड्स आएगा, फीड नहीं आएगा वो भी गलत, डिजिटल फैन एडजेक्टिव चाहिए था फैन से पहले, एडवर्ब नहीं, इसलिए वो भी गलत। 128 मैनी फिजिसिस्ट इनिशियली regarded quantum theory as unnatural, absurd and incompatible के साथ with आता है, to नहीं आता, in नहीं आता, by नहीं आता, इसलिए अल्फा ऑप्शन आंसर। 129 I prefer के बाद to आएगा, on नहीं आएगा, अल्फा गलत। सलमान to any
जब एक का कंपैरिजन अदर्स के साथ उस पर एनी अदर आना चाहिए, दूसरे तमाम में से किसी एक के साथ, तो एनी अदर आएगा, कंपैरेटिव है ना, तो तमाम है उसमें से किसी एक के साथ इंडिविजुअली, तो एनी अदर आना चाहिए। तो इसलिए चार्ली में एनी के साथ अदर नहीं लिखा हुआ, वो गलत है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो बिकॉज से पहले कॉमा लगा हुआ है डेल्टा में, वो गलत है। फिर हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बना बीटा। क्वेश्चन नंबर 130, द अकेडमी मेंबर्स वेज्ड आ रिलेंटलेस वॉर। जब वॉर किसी के अगेंस्ट होती है, तो जब हम फिजिकल फोर्स अपोजिट फोर्सेस करती हैं, तो फिर वो अगेंस्ट के साथ हम प्रपोजिशन लेते हैं, अगेंस्ट प्रपोजिशन लेते हैं, ना कि ऑन लेंगे, इसलिए यहाँ पे बीटा ऑप्शन आंसर बना। फिर माई सुपरवाइजर एंड मी, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव, अल्फा भी गलत हो गया, और डेल्टा में रिलेंटलेसली और गलत हो गया, एडजेक्टिव चाहिए था जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, अ लकी मैन हैज वन आ $multi-million ट्रॉपिकल आइलैंड रिजॉर्ट। रिप्लीट के साथ प्रपोजिशन विद लगती है, इन ऑफ टू नहीं आएगी, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर बना जी। और द मोस्ट यूनिक, यूनिक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है जिसके साथ कोई भी डिग्री नहीं यूज करते। Then 132 आंसर है डेल्टा। इट वॉज अपेरेंट टू एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट, इफ वाले पार्ट में सेकेंड फॉर्म है, डिड नॉट है, पास सिंपल है, रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई, तो सेकेंड कंडीशनल हमने लगाया, तो दूसरे पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अल्फा में वुड हैव डाइड गलत हो गया। बीटा में फास्टली, फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही है, फास्ट ही एडजेक्टिव, फास्ट एडवर्ब, तो इसलिए फास्ट फास्ट ही होगा, फास्टली नहीं होगा, वो गलत। अपेरेंट के साथ टू आता है, चार्ली गलत। नेक्स्ट आ गया जी 133, माई नीस हैड बीन मैरिड टू। अब मैरी अगर एक्टिव में हो तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते, लेकिन अगर बी मैरिड टू पैसिव में आ जाए, बी मैरिड पे तो टू आता है, तो इसलिए यहाँ पे बीन मैरिड टू होना चाहिए था, विद नहीं आएगा, विदाउट प्रपोजिशन नहीं आएगा, फिर एच से पहले आर्टिकल द आना चाहिए था, जो कि डेल्टा में नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन आंसर। 134, it is the duty of every right thinking citizens to try to make the whole world a happier place to live in। इन इसमें लाजमी है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आंसर। बीटा में इन नहीं लिखा हुआ, चार्ली में होल से पहले चार्ली में होल से पहले आर्टिकल आना था, जबकि बाद में लगाया गया, वो गलत है। और आ हैप्पियर प्लेस होना चाहिए था, हैप्पी प्लेस गलत है, हैप्पियर प्लेस गलत है। 135, 1/3 of the nurses had more than 5 year experience। नाउन से पहले वाला वर्ड कभी प्लूरल नहीं होता, क्योंकि वो एडजेक्टिव के फंक्शन पे होता है, तो इसलिए years नहीं होगा, year आएगा, या तो अपॉस्ट्रोफी लगा दें, अदरवाइज एस रिमूव कर दें। 5 year एक्सपीरियंस, तो बीटा गलत। मोर के बाद दैन आएगा, फ्रॉम नहीं, अल्फा गलत। और इन केयरिंग फॉर, केयर अगर नाउन के तौर पे आए तो फिर उसके बाद फॉर आता है, और अगर ये वर्ब के तौर पे है तो उसके बाद ऑफ आता है, तो इसलिए केयर फॉर है, केयर ऑफ नहीं होगा, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आंसर बना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने तमाम जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, टेस्ट में हमने टॉपिक्स को कवर किया, उस तमाम टॉपिक्स को हमने वंस अगेन इस टेस्ट के थ्रू रिवाइज किया। तो होप सो कि अब आपका ग्रामर के ऑलमोस्ट ऑल जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और इंशाल्लाह अब हम आपके साथ फुल लेंथ पेपर्स में दोबारा से हम आपके साथ डिस्कशन के लिए आएंगे। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़।